बिहार विधानसभा का विंटर सेशन सत्र जो है आज से शुरुआत हुई है। सबसे पहले जिन साथियों को हम लोगों ने अपने बीच से खोया है उनको हम लोगों ने सदन में याद किया, शोक प्रस्ताव रहा। एक छोटा सत्र है, ये 4-5 दिनों का सत्र है और बिहार की जनता के कई सवाल हैं जो सरकार से वो जवाब चाहते हैं। बिहार के सभी लोग 13 करोड़ आबादी जो है इस मौजूदा सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। डबल इंजन कोई काम का नहीं, इंजन जो है अब चलने का काम नहीं हो रहा बल्कि खराब हो चुका है। और एक इंजन लगातार हम लोगों ने पहले भी कहा था कि ये डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि जो मौजूदा स्थिति है ट्रबल इंजन हो गया है। पूरी तरीके से सरकार ने जो भी वादे किए एक वादा जो है अपना पूरा नहीं किया। चाहे 7 निश्चय की कोई योजना हो, हरियाली योजना 24,000 करोड़ का, क्या काम हुआ किसी को कुछ नहीं पता। हर नल से जल, हर घर नल से जल योजना जो है अब वो हर अधिकारी या मंत्री के घर नल से धन योजना बन गया है। 75 घोटाले। बिहार नंबर 1 किस चीज में है? अपराध में, भ्रष्टाचार में। आप देखिएगा बेरोजगारी में, पलायन में। सारा कारखाना चौपट हो गया और शिक्षा बदहाल। स्वास्थ्य जो है स्थिति आईसीयू में खुद स्वास्थ्य विभाग नहीं बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में तेजस्वी जी, बिहार में भी समीकरण गड़बड़ाया था उन्होंने। कोई गड़बड़ाया नहीं था। हम लोग तो सबसे बड़ी पार्टी बन के आए और सबसे बड़ी पार्टी नहीं बल्कि हम लोग तो चुनाव जीते हुए थे। कई बार कई चुनाव में जो फीसदी हम लोगों को मिलता था उससे कई गुना अधिक मिला हम लोगों को, तो गड़बड़ाया कहाँ? आप जाएंगे तेजस्वी भी जाएंगे उत्तर प्रदेश। कह रहे हैं कि हम घर घर बिजली पहुंचा रहे हैं, लेकिन बिजली का दर देश में सबसे अधिक बिहार में। अब बिहार में है अधिक, क्यों है? इस पे तो चर्चा कभी आज तक बिजली के बिल पे उन्होंने किया नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन बिहार का कहाँ है? प्रोडक्शन है ही नहीं। जो है अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए था। आप तो खरीदते और बेचते हो। आप अपना कब पैदा कीजिएगा बिजली? फिर महंगी होने वाली है। इस पे भी कोई जवाब नहीं मिलेगा। महंगी, आप 1 नेशन 1 रेट की बात करते हैं कि होना चाहिए, तो अटल जी के कैबिनेट में कौन था भाई? और अभी आप किसको सुना रहे हैं कि होना चाहिए? करवाइए, आप ही की सरकार है। प्रधानमंत्री जी को जाके बोलिए करें। किससे कहना किससे चाहते हैं नीतीश जी? हमको किसको सुना रहे हैं? अरे आपके सहयोगी आप जाके करवाइए। आप ही की सरकार है, वहाँ आपके मंत्री हो गए। अब आप सरकार के अंग है और आप किसको सुना रहे हैं? तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। सरकार करेगी, भ्रष्ट अधिकारी भिजवा देंगे हम लोग। तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके आए और उसका बिहार के असेंबली में वो जवाब दें। ये तो बिहार के हित में होगा। अब बिहार के हित में होगा तो नीतीश जी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और ये तो अच्छी बात है कि अगर हम लोग भिजवा रहे हैं तो, अगर नहीं पढ़े इतने दिन से तो वो भी बता देंगे। साथ में सीएजी का भी रिपोर्ट जो है
महत्वपूर्ण सवाल है ये। सीएजी का भी रिपोर्ट भिजवा दिया जाएगा। उसमें मुख्यमंत्री जी को शायद पता नहीं होगा कि बिहार के खजाना से जनता का 2 लाख करोड़ का हिसाब किताब नहीं है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस मुख्यमंत्री जी 2 सवालों का इन 4 दिनों के अंदर खुद खड़े होकर के केवल जवाब दे दें। 2 सवाल का कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है नीति आयोग की रिपोर्ट में, और दूसरा कि 2 लाख करोड़ रुपया बिहार सरकारी खजाने में से कहां खर्च किए गए, इसका कोई हिसाब किताब क्यों नहीं है जो सीएजी रिपोर्ट में है। ये हमारा काम बनावटी और मिलावटी नहीं, हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तथ्यों पे बात कर रहे हैं, डेटा पे बात कर रहे हैं। और ये कोई एजेंसी, कोई प्राइवेट एजेंसियां नहीं है, एक सीएजी है, एक नीति आयोग है। और हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी अगर बिहार के प्रति गंभीर हैं, अपने काम पे के प्रति गंभीर हैं, तो 4 दिनों में 2 सवाल का मात्र जवाब तो दे ही सकते हैं ना। तो इसका हम लोग को इंतजार रहेगा। किसी की सुनवाई ना कार्रवाई होती है इस मौजूदा सरकार। लोग बेमिसाल 15 साल की बात करते हैं, हम बेमिसाल 16 साल, बेमिसाल नहीं बल्कि बदहाल 16 साल रहा है। स्थिति जो है बद से बदतर होता जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को कोई चीज की जानकारी नहीं होती, क ख ग घ का, ABCD का मुख्यमंत्री जी को कोई ज्ञान नहीं। अब यही दर्शाता कि नीति आयोग की रिपोर्ट को, कोई भी रिपोर्ट को उन्होंने देखा है कि नहीं देखा है। इस बार का जो आया है इसमें भी पीछे से फर्स्ट है कई सूचकांक में, पहले भी पीछे रहा, हर बार पीछे रह रहा है लगातार कई सालों से। अब मुख्यमंत्री अगर बिहार की जनता के प्रति, बिहार के प्रति अगर गंभीर होते तो जरूर नीति आयोग की रिपोर्ट को पढ़ते और उससे सुधार जो है किस मामले में लाना है, किस योजनाओं में लाना है, ये लाने का प्रयास करते। लेकिन जो व्यक्ति रिपोर्ट कार्ड पढ़ेगा ही नहीं, वो आप समझ जाइए क्या काम करेगा। जो रिपोर्ट कार्ड नहीं देखेगा तो बाकी का सिलेबस कैसे पढ़ेगा। आप देखिएगा इतना बुरा हाल हो रखा है, तो बेमिसाल किस बात के हैं भाई। हमारा तो एक सवाल है, कोई आरजेडी ने या तेजस्वी यादव ने तो कोई रिपोर्ट नहीं बनाई, लेकिन इन सारे मसलों को लेकर के हमने कई बार सड़क से लेकर के बिहार विधानसभा में कई बार आवाज उठाई, लेकिन सरकार के पास कभी भी जवाब नहीं रहा। अब जब नीति आयोग ही कह रहा है तब भी सरकार जो है कहते हैं कि हम देखे नहीं, जब देखेंगे तो हम बता देंगे। ये 15 साल राग अलपते हैं, ये था वो था। अरे आप बताओ ना कि 16 साल में आपने क्या किया। 2 करोड़ लोगों को आप रोजगार दिए क्या? आपका तो वादा था। क्यों अभी भी जो है पलायन आप नहीं रोक पाए, अपराध नहीं रोक पाए? और नशा मुक्ति की बात करने वाले जो हैं, नहीं, इसमें तो साफ साफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी ने फैसला लिया है कि भाजपा को कोई हरा सकता है वहां तो समाजवादी पार्टी हरा सकती है। और बंगाल में भी हम लोगों ने बिना समर्थन के ममता जी को समर्थन हम लोगों ने दिया था, बिना शर्त सम के, बेशर्त हम लोगों ने पूरी तरीके से तन मन से ममता जी को हम लोगों ने समर्थन दिया, क्योंकि बंगाल में भी हम लोगों को लगता था कि ममता जी उनको हरा सकती है। तो साफ तौर पे इसमें कोई नई बात तो है नहीं। वो वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी साफ साफ कह दिया, तो उसमें हम लोगों का समर्थन उन्हीं को होगा, आदरणीय अखिलेश जी को होगा। उन्होंने काफी काम किया है और यूपी की जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। वो वैसे कहीं रुकावट तो नहीं बन जाएंगे। जब पता नहीं कौन सा काम करता है, काम में अगर ध्यान है, अगर नहीं भी है
तो हम लोगों ने तय किया कि कम से कम भैया आप तो पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, काम करने वाले हैं, तो हम लोग जो है एक नीति आयोग का जो मिला है रिपोर्ट, हम लोग तय कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी काम करते हैं, लेकिन बिना नीति आयोग रिपोर्ट पढ़े हुए काम करते हैं। जब पता नहीं कौन सा काम करता है, काम में अगर ध्यान है, अगर नहीं भी है, तो हम लोगों ने तय किया कि कम से कम भैया आप तो पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, काम करने वाले हैं, तो हम लोग जो है एक नीति आयोग का जो मिला है रिपोर्ट, जहरीली शराब से गरीब मारे जा रहे हैं, इस पे क्या कार्रवाई की जा रही है? अरे कार्रवाई हो तो ढंग से होनी चाहिए। अभी कहीं हम सुनने में आया, देखने में आया कि कोई क्षेत्र में किसी की कोई शादी ब्याह में किसी महिला नहा रही थी, वो बाथरूम उसका खुलवाया जा रहा था बिना कोई महिला फोर्स के। तो ये कौन सी शक्ति है? आप कीजिए, महिला फोर्स को लेके जाइए, आपको छापेमारी करना है तो कीजिए, लेकिन इसकी कौन जांच करेगा कि मान लीजिए पटना शराब पहुंच जाता है तो 4-5 जिला होके आता है, ये बॉर्डर से पटना कैसे पहुंच जा रहा है? ये शक्ति बॉर्डर के इलाके में क्यों नहीं की जा रही है? इस सोर्स कहाँ से है? ये जो बाहर कई बार देखते हैं एक ही ब्रांड का शराब मिलता है, तो आप समझिए कि ये जांच जहाँ से आता है वहाँ क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? और जो इनको धुआने का काम करता है वो क्यों नहीं कार्रवाई करनी चाहिए? आप शादी ब्याह में घुस रहे हैं, चलिए वो पुलिस का काम है, ईमानदारी से करेगा, करना भी चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको तो जवाब देना बनता है। अगर बिहार में शराब मिल रहा है तो इसका जिम्मेवार कौन है? अपराध बढ़ रहा है, नीति आयोग में हर सूचकांक में बिहार फिसड्डी है, तो जवाब कौन देगा? बिहार की जनता ये जानना चाहती है। हालांकि सत्र छोटा है, सभी लोग नाखुश हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या कोई हो, या जितने ईमानदार अधिकारी हो, सब लोग त्रस्त हो चुके हैं। तो हम लोग सवाल जवाब जो है हम लोग पूछेंगे, और हम विपक्ष के लोग अभी हम लोग माले के साथ हम लोग बैठे हुए थे, कल भी सभी दल को एक साथ हम लोग सुबह बैठेंगे। हम लोग तय कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी काम करते हैं, लेकिन बिना नीति आयोग रिपोर्ट पढ़े हुए काम करते हैं। जब पता नहीं कौन सा काम करता है, काम में अगर ध्यान है, अगर नहीं भी है, तो हम लोगों ने तय किया कि कम से कम भैया आप तो पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, काम करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।